ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरम्। ऑल राइट, रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता 11th चैप्टर 44th श्लोक करेंगे आज। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वामहमीशमिद्यं प्रसादये त्वामहमीशमिद्यम् एव पुत्रस्य सखेव साख्यो, पितेव पितेव पुत्रस्य पुत्रस्य सखेव सखेव सख्यो सख्यो प्रिया प्रिया सॉरी प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्। प्रिया प्रिया प्रियायार्हसि प्रियायार्हसि देव देव सोढुम्। शोधुम्। माता जी, आपका नाम तो बहुत है भगवत गीता में। हाँ माता प्रभु जी। हरे हरे। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे माता जी आप? Sure, Prabhuji. Translation. You are the Supreme Lord to be worshipped by every living being. Thus, I fall down to offer you my respectful obeisances and ask your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend, the impertinence of a friend, or a husband, the familiarity of his wife, please tolerate the wrongs I may have done you. Purport. Krishna's devotees relate to Krishna in various relationships. One might treat Krishna as a son, or one might treat Krishna as a husband, as a friend, or as a master. Krishna and Arjuna are related in friendship. As the father tolerates, or the husband or a master tolerates, so Krishna tolerates. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कृष्णा को कि आप सुप्रीम लॉर्ड हो। उनको बार बार वो याद आ रहा है कि कैसे मैंने भगवान के साथ बहुत ही नॉर्मल तरीके का बिहेवियर कर लिया, जैसे दोस्तों के साथ करते, और अब उनको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। तो ही इज़ बेसिकली एक्सप्रेसिंग हिज हार्ट। वो अपने हृदय खोल के बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को टॉलरेट कर लेना, जो भी मैंने गलतियाँ करी हैं माफ़ कर देना आप मुझे। तो एग्जाम्पल किसका दिया जा रहा है? फादर, जैसे एक पिताजी है, वो बच्चा, छोटा सा बच्चा है, मम्मी पापा के साथ खेलता है, मार रहा है, लेकिन पिताजी टॉलरेट करते हैं। दोस्त लोग भी एक दूसरे की टॉलरेट करते हैं। स्पाउस में भी दिया है, हस्बैंड, फेमिलियरिटी ऑफ वाइफ, वो टॉलरेट करते हैं। तो इसी तरह से आप भी टॉलरेट कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। 11.45 अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा, अदृष्टपूर्वं दृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, भवेन च येन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपम्, तदेव तदेव मे दर्शय देवरूपम्। प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास। ओके, कौन पढ़ेगा ये ट्रांसलेशन ऑफ पर्पट? मम्मा आप पढ़ोगे? कोई वॉलंटियर करेगा? हाँ जी, पढ़िए।
ओके मैं पढ़ता हूँ. आफ्टर सीइंग दिस यूनिवर्सल फॉर्म which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time my mind is disturbed with fear. Therefore, please bestow your grace upon me and reveal again your form as the personality of Godhead. O Lord of the Lords, O abode of the universe. तो यहाँ पे क्या बताया गया है? ये पूरा का पूरा विराट रूप देख के अर्जुन बोल रहे हैं कि ऐसा तो रूप मैंने कभी देखा नहीं था पहले. मुझे बहुत खुशी हो रही है. खुशी क्यों हो रही है? खुशी इसलिए हो रही है कि मेरे जो फ्रेंड है कृष्णा, वो एक्चुअली उनके पास ऐसा भी एक रूप है, विराट रूप. तो उस तरह से खुशी भी हो रही है, लेकिन साथ में डिस्टर्ब भी हो गया मैं फियर के मारे ये रूप को देखने के बाद. Therefore, please bestow your grace upon me and reveal again your form as personality Godhead, O Lord of Lords, O abode of the universe. इसलिए अब अपना दोबारा से वो रेगुलर वाला जो रूप है आपका, जो ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है आपका रूप वैसा वाला दिखा दो अब आप. पोपट. अर्जुना इज But ऑलवेज. I can read. हाँ जी पढ़िए मैम. Arjuna is always in confidence with Krishna because he is a very dear friend, and as a dear friend is gladdened by his friend's opulence. Arjuna is very joyful to see that his friend Krishna is the supreme personality of Godhead and can show such a wonderful universal form. But at the same time, after seeing that universal form, he is afraid that he has committed so many offenses. So Krishna, out of his unalloyed friendship, thus his mind is disturbed out of fear, although he had no reason to fear. Arjuna therefore is asking Krishna to show his Narayana form because he can assume any form. This universal form is material and temporary. As the material world is temporary, but in the Vaikuntha planets, he has his transcendental form with 4 hands as Narayan. There are innumerable planets in the spiritual sky, and in each of them, Krishna is present by his plenary manifestations of different beings. Thus, Arjuna desired to see one of the forms manifest in the Vaikuntha planets. Of course, in each Vaikuntha planet, the form of Narayana is 4-handed, but the 4 hands hold different arrangements of symbols: the conscience, mace, lotus, and disk. According to the different hands, these 4 things are held in the Narayana are variously named. All of these forms are one with Krishna. Therefore, Arjuna requests to see his 4-handed feature. Hare Krishna. हरे कृष्णा. ओके. तो अर्जुन और कृष्णा मित्र हैं, इसलिए अर्जुन को पूरा कॉन्फिडेंस है कृष्णा पे, और वो खुश हैं कि कृष्णा के ऐसे भी एक रूप है, और बहुत ही विराट है ये रूप. तो मगर साथ ही साथ वो, जैसे हमने कहा, भयभीत हो रहे थे. तो अब वो चाह रहे हैं कि दूसरा फॉर्म दिखाया जाए. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद बता रहे हैं, Arjuna therefore is asking Krishna to show his Narayan form because he can assume any form. तो अपना सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड वाला फॉर्म दिखाओ आप, नारायण वाला. तो बता रहे हैं कि दिस यूनिवर्सल फॉर्म इज मटीरियल एंड टेम्पररी, एज मटीरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी, बट इन वैकुंठा प्लैनेट्स ही हैज हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म with 4 hands as Narayan. There are innumerable planets in the spiritual sky. तो spiritual sky जो है, ये तो अभी हम material universe देखते हैं, लेकिन spiritual sky भी है, और उसके अंदर innumerable planets हैं, और वहाँ पे भगवान के अलग अलग फॉर्म्स इटर्नली होते हैं. तो वहाँ विराट रूप का कोई प्लैनेट नहीं है. वो विराट रूप तो यहीं पे होता है बस, धरती पे. वहाँ पे ऐसे ऐसे फॉर्म होते हैं, नारायण, राम, कृष्णा, मत्स्या, ये सब के फॉर्म्स हैं, नरसिंगा. क्या लिखा है? Thus Arjuna desired to see one of the forms manifest in the Vaikuntha planets. और यहाँ बताया गया है कि each Vaikuntha planet में the form of Narayan is 4-handed, but the 4 hand hold different arrangements of symbols. तो अलग अलग हाथों में अलग अलग सिंबल हैं, अलग अलग नारायण फॉर्म्स के. तो नारायण जी के भी जो फॉर्म्स हैं वो भी कई सारे हैं, ऐसे नहीं कि एक ही है.
और according to different hands these four things are held, the Narayan are variously named. और नारायण के भी कई नाम होते हैं स्पेसिफिक. ये पूरी साइंस है एक्चुअली, चैतन्य चरितामृत में दिए. all of these forms are one with Krishna. Therefore Arjun requests to see his four-handed feature. तो उनको अब उनका four-handed feature देख रहे हैं अर्जुन को. आगे चलते हैं. किरीटिनां गदिनां चक्रहस्तं, किरीटिनां गदिनां चक्रहस्तं, इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव, इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव. तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, सहस्रबाहो. सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. Okay, कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन और पोपट? I can read, Prabhuji, if no हाँ one is बताइए. reading. हाँ जी, आप पढ़िए प्लीज. O universal form, O thousand-armed Lord, I wish to see you in your four-armed form, with helmeted head and with club, wheel, conch, and lotus flower in your hands. I long to see you in that form. Do you want me to go ahead and read purport to Prabhuji? Yes, Mother. In this Brahma Samhita, it is stated, Ramadi, Prabhuji, if you could read, that would be great. I might read wrong this Sanskrit part, Prabhuji. Yeah, I can read. रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठान्, Namadimurtishu kalaniyaminatishtan. The Lord is eternally situated in hundreds and thousands of forms, and the main forms are those like Rama, Narsimha, Narayana, etc. There are innumerable forms. But Arjuna knew that Krishna is the original personality of Godhead, assuming his temporary universal form. He is now asking to see the form of Narayana, a spiritual form. This verse establishes without any doubt the statement of the Srimad Bhagavatam that Krishna is the original personality of Godhead and all other features originate from him. He is not different from his plenary expansions, and he is God in any of his innumerable forms. In all of these forms, he is fresh like a young man. That is the constant feature of Supreme Personality of Godhead. One who knows Krishna becomes free at once from all contamination of the material world. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग. यहाँ पे बता रहे हैं, ओ यूनिवर्सल फॉर्म, ओ थाउजेंड आर्म्ड लॉर्ड, आई विश टू सी यू इन योर फोर आर्म्ड फॉर्म विद हेलमेटेड हेड and the club, wheel, conch and lotus flower in your hands. I long to see you in that form. तो बता दिया सर प्रभुपाद ने पिछले पोपट में ही कि वो 400 फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं. और यहाँ पे ब्रह्म संहिता को कोट करके प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के फॉर्म हमेशा एग्जिस्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि भगवान को बार बार चेंज करके आना पड़ता है अपना रूप, कि नहीं भाई अभी मेरे को 4 हाथ ऐसे करने हैं, नारायण का फॉर्म लेना है, अभी मेरे को ये नहीं. ये एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे के सारे फॉर्म्स. भगवान और हमारे में ये फ़र्क एक और है कि हम जो है एट ए टाइम में एक ही फॉर्म रख सकते हैं, लेकिन भगवान के अनगिनत फॉर्म हो सकते हैं. ये है भगवान का रूप. तो ये सब ऑलरेडी हैं अलग अलग फॉर्म्स. तो अभी अर्जुन ने नारायण फॉर्म बोला. तो यहाँ लिखा है, दिस वर्स एस्टैब्लिश विदाउट एनी डाउट द स्टेटमेंट ऑफ द श्रीमद् भागवतम द कृष्णा. तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कृष्णा जो है वो सारे रूप दिखा रहे हैं, नारायण का भी रूप, विराट रूप, ये सब चीज़ें कृष्णा ही दिखा रहे हैं. इसका मतलब कि कृष्णा सोर्स हैं, वो हर चीज़ दिखा सकते हैं. बाकी आप देखोगे बाकी जगह जनरली ज़्यादातर लोग अपना फॉर्म नहीं दिखा पाते जो भगवान के दूसरे अवतार हैं, लेकिन कृष्णा जो है वो अलग अलग फॉर्म कई सारे दिखा पाते हैं. सो दैट इज वाई ही इज द अवतारी. उनमें से सारे अवतार आ रहे हैं. Krishna is original and all the other features originate from him. He is not different from his planetary expansions and he is God in
any of his innumerable forms. In all these forms, he is fresh like young man. That is a constant feature of the Supreme Personality of Godhead. One who knows Krishna becomes free at once from all contamination of the material world. तो भगवान के बारे में जिसको पता लग जाता है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, और भगवान जो है वो नव यौवनम च, मतलब वो हमेशा नव यौवन, बहुत ही सुंदर और यूथफुल रहते हैं। क्या आगे चलेंगे? श्री भगवान वाचा, Shri Bhagavan मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् Maya Prasannena Tavarjunedavidam रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्, रूपं परं Rupam दर्शितमात्मयोगात्, Paramdarshitam तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं, तेजोमयं Tejomayam विश्वमनन्तमाद्यं, Swamanantamadam यन्मे त्वते अन्येन न दृष्टपूर्वं, यन्मे त्वते Me Tvanena Drashtam. ओके। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन ऑफ पॉपट? कोई वॉलंटियर? Yes, Prabhuji. हाँ जी माता जी, Yes, Prabhuji. पढ़िए। Hare Krishna. The Supreme Personality of God had said, "My dear Arjuna, happily have I shown you by my internal potency this supreme universal form within the material world. No one before you has ever seen this primal form, unlimited and full of glaring effulgence." Purpose. Arjuna wanted to see the universal form of Supreme Lord, so Lord Krishna, out of his mercy upon his devotee Arjuna, showed his universal form, full of effulgence and opulence. This form was glaring like the sun, and its many faces were rapidly changing. Krishna showed this form just to satisfy the desire of his friend Arjuna. This form was manifested by Krishna through his internal potency, which is inconceivable by human speculation. No one had seen this universal form of the Lord before Arjuna. But because the form was shown to Arjuna, other devotees in the heavenly planets and in other planets in outer space could also see it. They had not seen it before, but because of Arjuna, they were also able to see it. In other words, all the disciplic devotees of the Lord could see the universal form which was shown to Arjuna by the mercy of Krishna. Someone has commented this, that this form was shown to Duryodhana also when Krishna went to Duryodhana to negotiate for peace. Unfortunately, Duryodhana did not accept the peace offer, but at that time, Krishna manifested some of his universal forms. But those forms are different from this one shown to Arjuna. It is clearly said that no one had ever seen this form before. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी हरे कृष्णा। फॉर रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, भगवान खुद साक्षात बोल रहे हैं अर्जुन को। क्या बोल रहे हैं कि मैंने आपको अब ये अपनी फॉर्म विराट रूप दिखा दिया है, जो कि भगवान की योग माया पोटेंसी इंटरनल एनर्जी जो है उनके थ्रू अर्जुन को दिव्य दृष्टि के कारण दिख गया है। लेकिन पहले कभी किसी ने ये देखा नहीं है, ये वाला फॉर्म। और अगर किसी को ये लगे कि नहीं नहीं दुर्योधन को भी दिखाया था वहाँ पे, वो अलग फॉर्म था, ये नहीं, भगवान के कई सारे विराट रूप है। और श्रीमद् भागवतम में भी अलग अलग विराट रूपों का वर्णन है। तो ये अलग रूप हैं और अर्जुन को जो दिखाया है वो अलग है। तो अर्जुन की इच्छा थी, इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिखाया
लेकिन अर्जुन की इच्छा अपने लिए नहीं थी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। अर्जुन को कोई लगाव नहीं था कि मुझे विराट रूप देखना है भाई। ये विराट रूप तो उनके लिए है जो भगवान के भक्ति प्रेम पूर्वक अभी नहीं कर, इस हाईएस्ट स्टेज पे नहीं आए कि वो प्रेम से भगवान की भक्ति करे। ये उनके लिए है जो भगवान को समझते हैं कि शक्तिशाली है, भगवान पावरफुल है, अपनी पावर दिखा रहे हैं, ये देखो ये अब कोई मजा आया, अब लग रहा है कि इनकी भक्ति करनी चाहिए। अदरवाइज तो क्या, दो हाथ लेके अपना बांसुरी बजा रहे, ये थोड़ी कोई बात हुई। तो ऐसे लोग, उनको प्यार नहीं है भगवान से ना अभी वो डर के लेवल पे या पावर के लेवल पे या चमत्कार को नमस्कार न करने के लेवल पे हैं, तो बड़ा निचले स्तर का के लेवल पे हैं अभी वो लोग। लेकिन प्रेम जो है वो हाईएस्ट लेवल है। तो जब प्रेम का लेवल है वहां पे है अर्जुन, तो अर्जुन को इन सब चीजों से इतना अट्रैक्शन नहीं था। लेकिन जिनको था अट्रैक्शन उनकी भी पूरी हो जाएगी। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे एक स्टैंडर्ड पता लग जाएगा आने वाले कई जनरेशन्स को। देखो कृष्णा ने अपना विराट रूप दिखाया है, इसलिए कोई भी अगर अपने आप को भगवान कहता है उसको भी विराट रूप दिखाना चाहिए। और कृष्णा भी है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि कृष्णा जो है उन्होंने क्या कहते हैं, वो कोई महापुरुष थे और उन्होंने किसी से सुन के भगवत गीता किसी को सुना दी। नहीं, साक्षात उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया कि वो भगवान है खुद, सिर्फ कोई ऑर्डिनरी महापुरुष नहीं। महापुरुष तो बड़े सारे हो सकते हैं लेकिन भगवान तो एक ही है, तो वो है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, और वो अवतारी हैं, सब उन्हीं में से आ रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं, नो वन हैड सीन दिस यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड बट बिकॉज नॉट ओके ठीक है, तो हमने सब डिस्कस कर लिया, चलते हैं आगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो 11.48 करेंगे। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानेर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै न च एवं रूपा शाख्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवृरा। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन। ओ बेस्ट ऑफ कुरु वॉरियर्स, नो वन बिफोर यू हैज एवर सीन दिस यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ माइंड, for neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifice, nor by charity, nor by pious activities, nor by severe penances can I be seen in this form in the material world. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं आपसे पहले किसी ने भी ये देखा नहीं है, दिव्य ये जो हमारा विराट रूप है। और कोई अगर कहे कि नहीं भाई आप मुझे दिखाओ भगवान, क्यों दिखाएं आपको? इसलिए दिखाओ क्योंकि मैंने बहुत यज्ञ किए हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं मैंने, तो यज्ञ से आप कोई भगवान को नहीं जीत सकते। नहीं, मैंने बहुत दान दक्षिणा दी है, चैरिटी की है, चैरिटी से भी नहीं जीत सकते आप भगवान को। अरे मैं बहुत पुण्य कर्म किए, मैंने बहुत पुण्य कर्म ना, भगवान के सामने फीके। मैंने तपस्या की बहुत, मजबूर हो जाओगे अब आप भगवान मेरे सामने मेरे को दिखाने के लिए। भगवान को आप मजबूर नहीं कर सकते, चाहे जितनी तपस्या कर लो। तो इन सब चीजों से मुझे कोई देख नहीं सकता, एक्चुअली भगवान की कृपा से ही देख सकते। तो अब हम क्या कोई कहे नहीं मैंने बहुत वेद पढ़े हैं, मैंने वेदों का ज्ञान, कई लोग कहते हैं ना वेद पढ़ो, वेदों का ज्ञान आपको होता है, उसके वो भी आपको कोई अथॉरिटी नहीं देता कि आप भगवान देख लो। पोपट पढ़ते, कौन पढ़ेगा पोपट? कौन वॉलंटियर करेगा? I can read again, Prabhuji, if no one is reading. एक काफी लंबा है ये, तो एक एक पैराग्राफ करके करेंगे। तो आप एक पैराग्राफ पढ़िए प्लीज माता जी, एंड देन we'll discuss. Sure, Prabhuji.
The divine vision in this connection should be clearly understood. Who can have divine vision? Divine means godly. Unless one attains the status of divinity as a demigod, he cannot have divine vision. And what is demigod? It is stated in the Vedic scriptures that those who are devotees of Lord Vishnu are demigods. Vishnu bhakteha smrito devaha. Those who are atheist, that is, who do not believe in Vishnu or who recognize only the impersonal part of Krishna as the supreme, cannot have the divine vision. It is not possible to decry Krishna and at the same time have the divine vision. One cannot have the divine vision without becoming divine. In other words, those who have divine vision can also see like Arjuna. हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो डिवाइन विजन, दिव्य दृष्टि को समझना पड़ेगा। दिव्य दृष्टि मीन्स कि यहाँ लिखा है डिवाइन मीन्स गॉडली, दिव्य। तो स्थिति हमारी कैसे होनी चाहिए? स्टेटस ऑफ डिविनिटी, मतलब दिव्य स्थिति होगी आप तभी आप कर सकते हो। जैसे देवी देवताओं की होती है दिव्य। अगर नहीं है किसी की दिव्य स्थिति, कोई भक्त नहीं है, तो नहीं उसको मिल सकती डिवाइन विजन। तो यहाँ बताया है कि दिव्य दृष्टि जो है वो देवी देवताओं की होती है। और देवी देवता कौन है? देखा, इट इज स्टेटेड इन द वैदिक स्क्रिप्चर दैट दोज हु आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर विष्णु आर डेमिगॉड्स। तो जो देवी देवता हैं वो भी भगवान के भक्त हैं एक्चुअली। विष्णु भक्ता स्मृतो दैव। दोज हु आर एथिस्टिक, जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, भगवान के भक्त नहीं, भगवान में से सेवा नहीं करते हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो भगवान को नहीं जान सकते। हाँ, वो कई बार भगवान को निराकार रूप में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी इस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्राई कृष्णा एंड एट द सेम टाइम हैव द डिवाइन विजन। डिक्राई कृष्णा, डिक्राई का क्या मतलब होता है? ऑर्डर देना, राइट? डिक्री कई बार कहते हैं ना, चेक कर लेते हैं इसको। Publicly denounce, they decried human right abuses। हाँ, क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं। सो डिक्राई मीन यहाँ में क्रिटिसाइज। जो कृष्णा को क्रिटिसाइज करते हैं उनकी दिव्य दृष्टि आने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इसलिए पहले दिव्य बनेंगे तभी दिव्य दृष्टि आएगी, बिना उसके नहीं आ सकती। और जिनका जो दिव्य बन जाएंगे उनको दिव्य दृष्टि आ जाएगी और वो भगवान को देख सकते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ये जो नेत्र हैं, जो आईज हैं, उसमें क्या लगाना पड़ेगा हमें? कई आईज में कई बारी बच्चों के या लेडीज के वो देखते हैं ना, वो लगाते हैं कालो आईज में कुछ काजल या सुरमा या कोई इस टाइप की चीज। तो उसी तरह से हमें क्या लगाने पड़ेंगे अपने आईज में? प्रेम का काजल लगाना पड़ेगा कि भगवान से इतना प्रेम हो कि दिव्य दृष्टि ऑटोमेटिकली मिले, फिर देखेंगे भगवान। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? I can read. हाँ जी, पढ़िए। The Bhagavad Gita gives a description of the universal form. Although this description was unknown to everyone before Arjuna, now one can have some idea of the Vishwaroop after this incident. Those who are actually divine can see the universal form of the Lord. But one cannot be divine without being a pure devotee of Krishna. The devotees, however, who are actually in the divine nature and who have divine vision are not very much interested in seeing the universal form of the Lord.
As described in the previous verse, Arjuna desired to see the four-handed form of Lord Krishna as Vishnu, and he was actually afraid of the universal form. Hare Krishna. ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवत गीता जो है वो डिस्क्रिप्शन देती है यूनिवर्सल फॉर्म की, और ये वाली डिस्क्रिप्शन जो है ये लोगों को पहले नहीं पता थी, अर्जुन के थ्रू अभी पता लग रही है सबको। तो ये कारण है कि अर्जुन सबको रिवील कराना चाह रहे हैं भगवान की ये वाली फॉर्म के बारे में। और हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है अर्जुन, इसलिए उनको कोई इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं है भगवान के ऐसे वाली फॉर्म देखने के लिए। और अब अर्जुन क्या कर रहे हैं, वो 400 फॉर्म भगवान की देखने के लिए रिक्वेस्ट करें। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? Haribol, I can read. हाँ जी। In this verse, there are some significant words, just like Ved Yagnadhyayana, which refers to studying Vedic literature, and the subject matter of sacrificial regulations. Veda refers to all kinds of Vedic literature, such as 4 Vedas, example, Yajur, Sam, Rig, Yajur, Sam, and Atharva, and the 18 Puranas, the Upanishads, and the Vedanta Sutra. One can study these at home or anywhere else. Similarly, there are sutras, Kalp Sutra and Mimamsa Sutra, for studying the method of sacrifice. Danai refers to charity, which is offered to a suitable party, such as those who are engaged in the transcendental loving service of the Lord, the Brahmanas and the Vaishnavas. Similarly, pious activities refers to the Agnihotra and the prescribed duties of the different castes, and the voluntary acceptance of some bodily pains is called tapasya. So one can perform all these, can accept bodily penances, give charity, study the word, Vedas, etc. But unless he's a devotee like Arjuna, it is not possible to see that universal form. Those who are impersonalists are also imagining that they are seeing the universal form of the Lord, but from Bhagavad Gita, we understand that the impersonalists are not devotees. Therefore, they are unable to see the universal form of the Lord. Hari Bol. हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि अलग अलग जो एस्पेक्ट्स कृष्ण ने बताए कि यज्ञ करने से, दान, तपस्या, पुण्य, इन सब से, या वेद पढ़ने से, इनसे भगवान नहीं मिल सकते हैं सिर्फ जब हम प्रेम होगा हमारे भगवान के साथ, उसको जागृत करना है, प्रेम जागृत करना है भगवान के लिए, फिर भगवान देख सकते हैं। और कई बारी ऐसे निराकारवादी भी जो होते हैं, जो कहते हैं भगवान एक शक्ति है, वो भी ऐसे कहते हैं कि हमें दिख रहे हैं भगवान, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो कोई भगवान को देख नहीं सकते, तो इसलिए उनको भगवान का ज्ञान नहीं होता एक्चुअली। तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा ये लास्ट पैराग्राफ इस पर्टिकुलर पर्पट का? देयर आर मेनी पर्सन्स है। Should I continue? हाँ, कंटिन्यू करो आप। There are many persons who create incarnations. They falsely claim an ordinary human to be an incarnation, but this is all foolishness. We should follow the principles of Bhagavad Gita. Otherwise, there is no possibility of attaining perfect spiritual knowledge. Although Bhagavad Gita is considered the preliminary study of the science of God, still it is so perfect that it enables one to distinguish what is what. The followers of a pseudo-incarnation may say that they have also seen the transcendental incarnation of God, the universal form. But that is unacceptable because it is clearly stated here
that unless one becomes a devotee of Krishna, one cannot see the universal form of God. So one first of all has to become a pure devotee of Krishna, then he can claim that he can show the universal form of what he has seen. A devotee of Krishna cannot accept false incarnations or followers of false incarnations. Hari Bol. हरे कृष्णा। तो कई सारे लोग हैं जो उन्होंने अपने आप ही अवतार बना रखे हैं, ठीक है ना, नुक्कड़ नुक्कड़ में मिल जाते हैं आजकल। लोग कहते हैं ये भगवान है, ये अवतार है। तो ऐसे जो लोग हैं उनसे हमें बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो फॉल्सली क्लेम करते हैं अपने आप को भगवान। ये सब मूर्खता है, ऐसे कोई भी भगवान नहीं बनता। भगवान एक हैं, ऑलरेडी हैं। और भगवत गीता को अच्छे से हम फॉलो करेंगे और भगवान की सेवा में लगेंगे तो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगी और अल्टीमेटली हम परफेक्ट हो सकते हैं। नहीं तो परफेक्ट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एक्चुअली। और भगवान की सेवा के बिना, भगवान के बारे में जाने बिना, स्टडी करे बिना, भगवत गीता को समझे बगैर अगर हम सोचेंगे कि हाँ भाई हम ये भगवान हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, या कोई मंदिर में है व्यक्ति, वो अपने आप को भगवान बोलता है, हम भी कहते हैं हाँ, तो ऐसे सब सूडो इनकारनेशंस जो हैं वो हमें बेवकूफ़ बनाएंगे और मूर्ख लोग बनते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। जो भगवत गीता के सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो लोग इन सब चीज़ों से इजीली बच जाते हैं, वो इनके चक्कर में फंसते नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये अनएक्सेप्टेबल है ये चीज़। तो इसलिए पहले डिवोटी बनना है। बिना डिवोटी बने यूनिवर्सल फॉर्म जो है वो दिखने के संभावना नहीं है, और भगवान की ओरिजिनल फॉर्म भी दिखने की संभावना नहीं है। तो पहला चीज़ है भगवान के शुद्ध भक्त बनने की हमें कोशिश करनी है। और फिर जो है अगर हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो फिर इट वोंट बी अ बिग डील। भगवान अपने आप को खुद ही रिवील करते हैं अपने भक्तों को। भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, और जो शुद्ध भक्त की स्थिति में है या स्टेज में पहुंच जाते हैं, वो इधर उधर फिर दूसरे बीइंग्स को जब देखते हैं कि ऑर्डिनरी लोग हैं और वो अपने आप को भगवान क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के चंगुल में नहीं आते डिवोटीज, फॉल्स इनकारनेशंस के। ओके, तो आई थिंक हमने आज 44 से शुरू किया था और अभी हमने कितना कर लिया, 48 हो गया। तो आई थिंक आज के लिए वी विल कंक्लूड। लेट मी सी नेक्स्ट वन कितना बड़ा है। चलो एक और कर सकते हैं, एक्चुअली वी कैन डू टिल 49, ठीक है ना। Prabhuji, can I ask question? यस माता जी, प्लीज। Prabhuji, that maybe because I do not have much knowledge to answer some questions asked by my friends. So if you could help me, what should I answer for this question? It would be great. For the Bhagavad Gita, like it's been questioned, like is this unauthorized? How do you prove that this is a book came from the Godhead or something like that? How do I know it's written by Prabhupada, this Bhagavad Gita, and it's the language of God, is the God, but to being able to prove, I have full faith, Prabhuji, but I do not have words to, I do not have enough knowledge to give the answer. So if ओके, you could. थैंक यू माता जी। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि कैसे बिलीव करें हम ये भगवत गीता जो है उसमें लिखा है सही है। तो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इज देयर डाउट, उनका डाउट ये है कि हाउ टू हैव फेथ इन स्क्रिप्चर्स, ये है डाउट, या फिर उनका डाउट ये है कि हाँ भगवत गीता तो हमें मान लिया है, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये भगवत गीता एज इट इज में जो लिखा है वो सही है। इन दोनों में से डाउट्स कहाँ पे है, या हाँ दोनों प्रभु जी, में इसका डाउट है? सोर्स कैसे है कि ये भगवान की वाणी है और ये सत्य है और it came all the way from Godhead, and it's been, so I don't know how do I answer to all these questions, and I all I have is the faith, but I do not know how to answer this question.
हाँ, तो ये तो अपने में एक थोड़ा पूरा सेमिनार है कि हाउ टू हैव फेथ इन स्क्रिप्चर्स, और उसमें भी कि कैसे ये भगवत गीता एज इट इज़ जो है इट्स वेरी अथॉरिटेटिव और बोनीफाइड। लेकिन अगर संक्षिप्त में बोलना है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप सारी भगवत गीता जो भी आपके पास है वो सब देखते हो, कोई भी लेते हो आप, तो कोई भी भगवत गीता अगर आप उठाओगे और उसको आप पढ़ोगे, यहाँ तक तो वो सही है ना, यहाँ तक तो मानते हैं ना कि भगवत गीता पढ़ना चाहिए, हाँ यहाँ तक प्रभु जी, मानते हैं। हाँ। हाँ, बस यही है कि कौन सी वाली भगवत गीता। तो कौन सी वाली कोई भी भगवत अगर गीता? भगवत गीता आप लेते हो, कोई एक तो उनको लेनी पड़ेगी ना, हम्म। तो क्या उनके ऑथर के बारे में उनको जानकारी है, ये किसने ट्रांसलेट की है? क्योंकि हम्म। भगवत गीता जो है वो तभी समझी जा सकती है जब आपको आपकी समझने वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाए, है ना। संस्कृत में है भगवत गीता, उसको आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में अगर आएगी तभी आप फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे फॉलो। तो जो भी ट्रांसलेट कर रहा है व्यक्ति, वो व्यक्ति का बैकग्राउंड देखे बिना आप कैसे पढ़ सकते हो भगवत गीता को? अब बैकग्राउंड जहाँ तक प्रभुपाद की बात है वो तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं ना, क्योंकि प्रभुपाद ने जो भगवत गीता लिखी है वो पुराने आचार्यों की कमेंट्री में से लिखी है। जो पहले के टाइम में आचार्य आए, जैसे अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो मध्वाचार्य का बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, और वो 1000 साल पहले के करीब आए हैं, 800 साल पहले के करीब। और उनकी जो कंक्लूजन है, उनकी जो टीचिंग्स है, वहां से श्रील प्रभुपाद ने ली, क्योंकि हम उन्हीं के संप्रदाय में आ रहे हैं। फिर लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, उनकी टीचिंग्स हैं वो प्रभुपाद ने हमें समझाई। और इसी तरीके से बड़े सारे आचार्य हुए, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो जब इनके बारे में ज्ञान होगा जिनको, रामानुजाचार्य, तो जिनके रामानुजाचार्य तो तिरुपति टेम्पल के पूरे वो हैं क्या कहते हैं 900 साल पहले आए और उन्होंने एस्टैब्लिश किए। तो ये जो ग्रेट आचार्य हैं, इनकी भगवत गीता में से लेके प्रभुपाद ने दी है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो समझ में आ जाए। लेकिन आप कई सारी भगवत गीता अगर मार्केट में देखोगे तो ऐसे लोगों ने लिखी है जिनको वो ज्ञान सिस्टमैटिकली मिला नहीं है किसी से, ना उन्होंने कोई गुरु शिष्य परंपरा में सीखा, ना उनकी ट्रेनिंग हुई, तो वो भगवत गीता कैसे समझ सकते हैं? अगर उनको संस्कृत आती हो तब भी नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवत गीता इज नॉट अ लैंग्वेज बुक, इट इज अ साइंस। जैसे मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस की बुक्स अगर इंग्लिश में लिखी है और उसको इंग्लिश के प्रोफेसर के पास आप ले जाओ और कहो देखो आपको इंग्लिश आती है, आप ये मेडिकल साइंस की सारी बुक्स मुझे सिखा दो, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, तो ऐसे थोड़ी कोई डॉक्टर बनेगा। आपको जाना पड़ेगा ऐसे लोगों के पास जिनको वो साइंस आती है, उनसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। या कोई इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग की बुक्स इंग्लिश में लिखी है, वो लेके चले जाए इंग्लिश प्रोफेसर के पास कि आप मुझे ज़रा ये सब ट्रांसलेट करके समझा दो, मैं बन जाऊंगा इंजीनियर फर्स्ट क्लास। वही बुक्स ये पढ़ते हैं आईआईटी में, वही बुक्स पढ़ते हैं एमआईटी में, वही मैं पढ़ लूंगा। तो ऐसे होगा क्या? आपको लगता है ऐसे डॉक्टर इंजीनियर बना जा सकता है? क्या कहते हैं माता जी? यस प्रभु जी, एकदम बना जा सही है। सकता है? बना जा नहीं। नहीं, नहीं बना जा सकता। तो उसके लिए आपको प्रॉपर ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा जिनको ये साइंस आती है, जिनको मेडिकल साइंस आती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो उनको इंजीनियरिंग की साइंस आती है, तो ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा। और भगवान भक्त भगवत गीता में क्या कहते हैं, कौन जानता है मेरे को? भगवान मेरे कहते हैं भगवान। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः, कि मुझे भक्ति से ही जाना जा सकता है, भक्ति जानते हैं मुझे। एक बार एक बंदा कमेंट्री कर रहा था भगवत गीता में, तो वो सिखा रहा था अपने स्टूडेंट को। उन्होंने कहा देखो, कृष्णा मतलब काला, काला मतलब डार्कनेस, डार्कनेस मतलब जिसमें किसी को कुछ दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब कृष्णा जो है उनको समझा जा नहीं सकता, क्योंकि कृष्णा मीन्स काला, डार्कनेस, तो इसलिए समझा जा नहीं सकता।
तो ऐसे बोले उनके स्टूडेंट, वो प्रभुपाद के पास आए कि देखो हमारे तो घर में एक आए थे गुरुजी, उन्होंने तो ये बोल दिया कि कृष्णा को कभी समझा नहीं जा सकता, कृष्णा को कोई जान नहीं सकता। तो प्रभुपाद ने फिर कहा, अच्छा कृष्ण तो भगवत गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभी जानाति, कि भक्त मुझे जानते हैं मेरे, और आपको जिन्होंने कह दिया कि मुझे जानना नहीं जा सकता, इसका मतलब उनको नहीं पता कृष्णा कौन है। अगर उनको कृष्णा नहीं पता कौन है तो वो भगवत गीता पे कमेंट्री क्यों दे रहे हैं फिर? अगर उन्हें पता ही नहीं है तो व्हाई इज ही गिविंग कमेंट्री? तो ऐसे लोग कमेंट्री देते हैं भगवत गीता की जिनको कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए जो लोग हैं ऐसे जिनको है डाउट, उनको डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा कि कहाँ है उनका डाउट, कितनी पढ़ी उन्होंने भगवत गीता, कौन सी पढ़ी है, और फिर भगवत गीता के श्लोक जो हैं, कितने सारे श्लोक हैं, 9th चैप्टर, 10th चैप्टर, 18th चैप्टर, जहाँ पे 11th चैप्टर अभी आएगा आने आने वाले टाइम में। देखो यहाँ पे भी कृष्णा ने बोला ना, ये सारी चीज़ों को रिफ्यूट कर दिया कृष्णा ने कि ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है किसी की, स्टडी नहीं करना वेदास, परफॉर्म नहीं करना, चैरिटी नहीं देना, तो फिर क्या है क्वालिफिकेशन? only the love for God is. हाँ, तो वो लव फॉर गॉड कहाँ से आएगा, है कि नहीं? तो ये महाभारत में बताया है कि कई सारे तार्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न, इतने सारे तर्क दे सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, फिलॉसफी के बारे में चर्चा, लेकिन आपको उससे हाईएस्ट लेवल की रेवलेशन नहीं होगी, क्योंकि मैं जो मेरा भक्त है वो जानता है, उसके हृदय में अगर उसको फॉलो करेंगे हम तो ये सारे का सारा ज्ञान रिवील हो सकता है। अदरवाइज हमें अपने हिसाब से अगर हम आर्ग्यूमेंट्स करते रहेंगे डराए, तो हमें रिवील नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस जिसको पता है वो बताए हमें कि हाँ भाई ये है। तो दिस इज हाउ वी लर्न। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दुनिया में एक ही बस भगवत गीता एज इट इज ही है जिसके अंदर सारा कुछ, ऐसा नहीं है। ये सारे आचार्यों की बुक्स हैं सारी लिखी हुई, मध्वाचार्य ने लिखी है भगवत गीता तात्पर्य निर्णय, जाके पढ़ सकते हैं लोग, जिनको पढ़नी है पढ़ सकते हैं। उसी तरह से बलदेव बुद्धभूषण ने पूरी की पूरी कमेंट्री की है, विश्वनाथ चक्रवर्ती, कई सारे आचार्य ने करी हैं। तो जो आचार्य की बुक्स पढ़ेंगे, आचार्य सब आचार्य उन सब ने कैसे लिखी है बुक्स, ये सब कैसे? उनकी ट्रेनिंग है ना, उनको ट्रेनिंग मिली अपने गुरु से, उनको अपने गुरु से ट्रेनिंग मिली। मध्वाचार्य जो है उन्होंने वेद व्यास जी को अपनी दिखाई बुक लिख के कि वेद व्यास के शिष्य हैं मध्वाचार्य, उन्होंने दिखाई अपनी, तो उन्होंने कहा हाँ, वेद व्यास जी ने कहा हाँ बिल्कुल सही है। और वेद व्यास जी ने तो भगवत गीता ओरिजिनल लिखी है, कृष्ण और संजय का जो ये है, और जो महाभारत में आया है, महाभारत तो वेद व्यास ने लिखी है, तो उनको तो पता है वो क्या लिख रहे हैं। तो उनके शिष्य मध्वाचार्य को उन्होंने ट्रेनिंग दी, और मध्वाचार्य ने ऐसे ही फर्दर अपनी ट्रेनिंग दी आगे शिष्यों को। No, this is so helpful information, Prabhu. है ना? Answer, yep. Answer. थैंक यू माता, नाइस क्वेश्चन। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ऑल राइट, तो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। कल हम कंटिन्यू करेंगे 11.49 से, ठीक है ना? ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा, इससे पहले कि हम चैंटिंग करें, कोई और ऐड करना चाहेगा कोई पॉइंट? नताशा माता जी, आई जस्ट सॉ यू आर आल्सो देयर, यू वांट टू ऐड समथिंग जो माता जी ने अभी, प्रिया माता जी ने क्वेश्चन पूछा उस कॉन्टेक्स्ट में? हरे कृष्ण प्रभु जी, कैन यू हियर मी? यस माता जी, कैन। प्रभु जी, कुछ ज्यादा नहीं आए थे दिमाग में। ऐसा लग रहा था माता जी का ये भी एक पॉइंट था कि लोग ये नहीं मानते कि ये भगवत गीता, हमें क्या पता ये वही है जो भगवान ने बोला था, वही संदेश है या कुछ और है, चेंज हो गया ओवर टाइम, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन था माता जी आपका? Overall, Mataji, how to tell them to put a faith also on the scriptures, and plus question all kinds of questions regarding Bhagwan ki Vani.
तो बहुत सारा तो क्वेश्चंस प्रभु जी ने आंसर करे, बट अब माता जी अब आपके पास भी अगर बहुत हेल्पफुल पॉइंटर्स हैं, दैट वुड बी ग्रेट माता जी। माता जी मुझे तो ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन एक दो पॉइंट जो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि जो भगवत गीता का संदेश है वो इतना पवित्र है, इतना प्योर है। तो जैसे आपने देखा है कि प्रभुपाद ने कितने लोगों को उस संदेश से ट्रांसफॉर्म कर दी, उनकी लाइफ, कितनी उनकी बुरी बुरी आदतें छुड़वा दी। कैसे बिल्कुल हिप्पी होते थे और सड़कों पे रहते थे और गलत चीजें अपनी बॉडी में डालते थे, और कितने पवित्र हो गए, एकदम वैष्णव बन गए, धोती और साड़ी डालने लगे, है ना। तो अगर मैसेज इतना पवित्र है और कोई उसमें सेल्फ, अगर कोई उसको मॉडिफाई कर रहा है मैसेज, तो मॉडिफाई करने का तो मतलब है कि कोई अपने किसी गलत मतलब से करेगा ना, कि कोई कहेगा मेरी पूजा करो, कोई कहेगा कि मुझे पैसे दो, या कुछ ऐसा कोई सेल्फ जिसमें उनका एजेंडा होगा। लेकिन इसमें तो बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो, सारी बुरी आदतें छोड़ दो। अगर इतना पवित्र मैसेज है तो उसमें क्या किसी ने चेंज किया होगा अपने मतलब के लिए। तो एक आप इससे भी बोल सकते हैं कि अपनी लाइफ में अपना के देखें भगवत गीता, उसका मैसेज इतना प्योर है, इतना पवित्र है कि भगवत गीता आपको भगवान की तरफ लेके जाती है। प्रभुपाद की भगवत गीता स्पेशली आपको भगवान की तरफ लेके जाती है। उसमें कोई भी ऐसा सेल्फ एग्राइंडमेंट का या अपने मोटिव्स को अपना उल्लू सीधा करने का कोई उसमें वो नहीं है, दिया गया है कहीं पे भी। सिर्फ एक ही मैसेज है कि अल्टीमेटली कृष्णा को हमने सरेंडर करना है, कृष्णा का भक्त बनना है। तो इतना पवित्र संदेश है कि उससे सबकी लाइफ बदल जाती है। और सारी कोई भी भगवत गीता उठाएंगे तो जो श्लोकास हैं वो तो सेम ही हैं। सब लोग श्लोकास कंपेयर करते हैं कि 1.1 1.2 कौन से हैं, वो तो सेम ही हैं। तो वो चेंज नहीं हुए हैं, जो बोला गया था, जो भगवान ने बोला था वो ऐसा सच ही है। वर्सेस तो सेम है, उसके आगे उन वर्सेस की एक्सप्लेनेशन बहुत ही पवित्र तरीके से प्रभुपाद ने दी है, क्योंकि उन्होंने कृष्णा भक्ति का मैसेज दिया है। तो जब आप लोगों को बोलेंगे कि आप पढ़ के देखो कितना आपकी लाइफ चेंज होगी, आप उसको अप्लाई करो लाइफ में, तो लोगों को अच्छा लगेगा। बाकी अगर किसी कोई फिर भी नहीं मानता कि स्क्रिप्चर्स मॉडिफाइड हैं, या फिर हमें उसमें फेथ नहीं है, ऐसा कुछ लगता है, तो फिर बहुत बार तो अपना माइंड ही आपको अलाउ नहीं कर रहा होता, माइंड प्लेस ट्रिक्स। तो लोग रीजन ढूंढते हैं कई बार स्क्रिप्चर्स को ना फॉलो करने के, कि ये सब तो मेड अप है। तो ये सब मेड अप नहीं है, ये भगवान की ही वाणी है, और सभी भगवत गीता में जो वर्सेस हैं वो सेम हैं। और प्रभुपाद की इसीलिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसका बिल्कुल प्रभुपाद ने एज सच एज इट इज प्योर मैसेज, कृष्णा भक्ति का मैसेज दिया है। दैट इज ऑल आई वांटेड टू से। अब प्रभु जी ने भी यही सब बोला, और मेरे को बस मेरे को ये सभी समझ आ रहा था। हरे नहीं, कृष्णा। thank you so much माता जी, thank you so much प्रभु जी। No, this really helps answering the questions. कृष्ण एक्चुअली ये भगवान में बस सरेंडर करना है। नताशा माता जी ने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए। एक पॉइंट जो मैं पहले सोच रहा था बोलने के लिए, लेकिन बोलते बोलते मैं मिस हो गया, कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। कोई फल का, कोई कोई पेड़ कैसा है वो उसके फल से पता लग जाता है, जो फल आ रहा है। उसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रभुपाद जी आए अमेरिका में, और उन्होंने भगवत गीता दी। उनसे पहले कई सारे ऐसे आए थे सन्यासी या कोई अलग अलग लोग, लेकिन वो हृदय नहीं परिवर्तित कर पाए लोगों का। लोग जो फ्रस्ट्रेटेड थे उनको थोड़ा कोई इधर उधर थोड़ी सी रिलीफ मिलता था, लेकिन पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाए वो भगवान की तरफ, कृष्णा की तरफ। या ऐसा नहीं हुआ कि धोती कुर्ता पहन के उन्होंने अपना जो है बीट बैग लेके और भगवान की भक्ति शुरू कर दी हो। प्रभुपाद जी से पहले ऐसा हुआ नहीं। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब आए और उनकी ये भगवत गीता पढ़ के, कई लोग जो थे प्रभुपाद से मिले भी नहीं, लेकिन सिर्फ ये पढ़ के उनका हृदय परिवर्तित हो गया, और वो पूरी तरीके से उनकी गलत हैबिट जो है चली गई। जैसे माता जी बता रही थी कि अमेरिका में आओ, जब हम लोग भी अमेरिका में आ रहे थे, बाकी सब भी, तो जनरली आप लोगों ने सुना होगा, वो कहेंगे कह रहे होंगे कि वहाँ जाके तो नॉनवेज वगैरह खाना पड़ेगा आपको, बीफ देख लेना, खाना है नहीं खाना आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे आके प्रभुपाद जी ने, तब के ज़माने में जब कोई वेजिटेरियन वीगन यहाँ पे सुना भी नहीं था लोगों ने, तब प्रभुपाद आए, उन्होंने कहा नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। और ये 4 चीज़ें कोई बोले
और उसके पास कोई बैठा रहे फिर उसके बाद भी, ऐसा अमेरिका में होता नहीं था। लोग उठ के चले जाते थे अगर कोई बोल भी दे, और कोई हिम्मत भी नहीं करता था बोलने की। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये बोला क्या, करके दिखा दिया, और हजारों की तादाद में लोग जो है वो जुड़ने लगे प्रभुपाद जी से। तो ये कैसे हुआ? हाँ प्रभु जी, हाँ ये तो मिरेकल है प्रभु जी, और ये सब भगवान की कृपा और सच्ची वाणी है भगवान जी की। पर बहुत मुश्किल है सबको इसमें मेरे जैसे बिगिनर को सबको समझा पाना, बट दीज वर वेरी हेल्पफुल पॉइंटर्स प्रभु जी। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी से एक बार पूछा कि आपको चमत्कार दिखा सकते हैं, कैन यू शो सम मिरेकल्स? तो प्रभुपाद कहते हैं, माय मिरेकल इज दैट आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड दीज हिप्पीज इनटू हैप्पीज। तो हिप्पी जो थे, जो फ्रस्ट्रेटेड थे, इधर उधर रोड पे पड़े हुए थे, इंटॉक्सिकेशन वगैरह करते रहते थे, वो लोग अब इतने खुश हो गए, इतने आनंद में हो गए हैं कि अब उनको वो सारी चीज़ें जो हैं उसकी तरफ देखने का भी दिल नहीं करता। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच All right. माता जी, Thank you. थैंक यू सो मच। Yeah, thank you, Natasha Mataji. Thank you, Priya Mataji, for asking such wonderful question. Okay, तो अभी हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू ऑल द डिवोटीज। हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करेंगे एंड देन we'll end it.